मालेगांव शहर की गटरें पूछना चाह रहे हो आप, मालेगांव शहर की गंदगी पूछना चाह रहे हो आप, मालेगांव शहर की बदउनवानी भ्रष्टाचारी सड़कें पूछना चाह रहे हो आप, मालेगांव की तालीम माफिया पूछना चाह रहे हो आप, मालेगांव के शहर के राशन दुकान माफिया पूछना चाह रहे हो आप, मालेगांव शहर में कुत्ता गोलियां बिक रही है इलीगल तरीके से, सट्टा बाजारी चल रही है, चरस बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, खुले आम दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है, वो पूछना चाह रहे हैं आप। सर शहर में बहुत सारे लीडर है, ये क्या चूड़ियां पहन ली है क्या? आवाज क्यों नहीं उठाते जुल्मों के खिलाफ? जुल्मों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, अपना अधिकार लेने के लिए आवाज उठनी चाहिए। मेरा मकसद है शहीदों की यादगार पे मेरे शहीदों का नाम और इज्जत से सम्मान के साथ। मालेगांव शहर के उन 7 शहीदों ने इस देश के लिए, इस शहर के लिए अपनी जान कुर्बान की, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था जिनके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, फांसी के फंदे को चूमा, उनका नाम बस सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मालेगांव शहर के नेताओं को अगर इन शहीदों की इतनी ही परवाह है तो न्यायपालिका का रास्ता क्यों नहीं लेते? कब तक ये सियासत का ढिंढोरा शहीदों के यादगार के नाम पर पीटते रहेगी? शहीदों के हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के शहीदों के नाम लिखे गए, आपके गजट में लिखा है कि ये शहीद है, तो आप उनका नाम क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? किसने रोका है? अभी मेरे साथ थोड़ी देर पहले साबिक एमएलए साहब बैठे थे, आली जनाब शेख आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमारा कुछ बोलना नहीं है, हम इस तहरीक में साथ में हैं और इस तहरीक में आपके साथ में चल के वहाँ नाम लिखने के लिए भी तैयार है। मैंने कहा सर हमको ऐसी रिपोर्ट आई है कि नाम को आपने रोका है। बोले नहीं भाई मैं नहीं रोका, आप जलसा ले लिए तो मैं उसको बोलने को तैयार हूँ। तो विषय क्या है सर वहाँ पे? मैं कोई गैर कानूनी का, इन शहीदों का नाम सर, इन शहीदों का नाम हमारे शहर में नहीं, हमारे देश में नहीं, तो क्या पाकिस्तान में ले जाके लगाए इनका नाम? यानी हमारे गाँव में से अंग्रेजों को भगाया था, ये तो बड़ी अंधेर है ना सर। ये उनके पर्व होते हैं, देखिए एक शहीद के पर्व होते हैं। आप हमारे स्टिकर पढ़ लीजिए सर, कोई भी चीज़ उसके अंदर आपको व्हाट्सएप में आ रहा है, 1 सेकंड में तो स्टिकर आपको बता दीजिए। दिया हूँ सर, कलेक्टर साहब के साथ 4 दिन पहले मेरी मीटिंग थी सर, उनके साथ में मीटिंग थी, मैंने उनसे कहा, उनके कार्यों को पूरी बात डाली, नाले जो भी है यहाँ उस ताल्लुक से बात किया सर, इस ताल्लुक से बात किया सर, तो मैंने वो सारी बजट की कापियाँ दिखाई, साहब ने बोला हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ शहीदों की यादगार में चलेगा सर? आज तो हम ये करने वाले हैं कि हम शहीदों के घर जाएंगे, जो उलमाए किराम आए हैं उनका सत्कार करेंगे। सत्कार करने के बाद वही पंपलेट जो आपको दिखाया जा रहा है, पहले उन शहीदों का हक है, उनके घर पे हम लगाएंगे। उनके घर पे लगाने के बाद ये होटल वाला चाहेगा कि मेरे यहाँ पे स्टिकर लगाओ, हम लगाएंगे। जो हमारी खासगी ज़मीन है उस पर हम हमारे शहीदों के नाम लिखेंगे, वहाँ पे लिखेंगे बोले तो पंपलेट छापेंगे और आप पंपलेट पढ़ लीजिए कि पंपलेट में क्या लिखा हुआ है। एक भी जुमला था जो सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हो तो आप में से बात करिएगा। उनको नहीं बताओ, लगाने की जो बात आई ना, ये लगाने की बात नहीं, वहाँ नाम की बात है, वो नाम की बात, शहीदों की यादगार पे जो नाम है ना सर, उसकी बात है सर। उसके लिए हम वेट करेंगे 25 जनवरी तक। कल मेरी कमिश्नर साहब सर, मैं 5 साल 2014 से मैं उन शहीदों की यादगार को धोता हूँ। मेरे साथ कार्यकर्ता, आपके पुलिस वाले सारे गवाह है इस बात के। हम धोते हैं, हम उनका फूल हार करते हैं, चले जाते हैं। हम कोई रात के अंधेरे में नाम चिपका के भागने वाले नहीं। मैं नहीं, नाम वहाँ नहीं चिपकाए, इस साल चिपकाएंगे। अभी से आप नोट करके रख लो, मैं जिंदा रह गया तो इंशाअल्लाह 26 जनवरी के दिन 12 बजे मेरी मौत आने से पहले पहले मैं वहाँ नाम चिपकाऊंगा। पुलिस का जो रूल है वो अपना रूल अदा करे, मेरा उनसे कोई तकरार नहीं है। शहीदों की यादगार पे अभी तो हम हमारी खासगी जगह पे लगा रहे हैं, जैसे मेरे घर लगाऊंगा, वहाँ आप मुझे कुछ बोल नहीं सकते। ये इनके घर पे लगाएंगे तो आप इनको मना नहीं करेंगे। हाँ सर, कारपोरेशन पे मैं नहीं जाऊँगा, कारपोरेशन की जगह पे नहीं जाऊँगा, आपकी पुलिस की जो जगह है वहाँ नहीं जाऊँगा। आपके पुलिस वाले इजाजत मिले कि हमारी जीबी पे लगा, जीप पे लगा, तो वहाँ चिपका दूंगा। आम आदमी क्यों बोलेगा यहाँ पे लगाना, वहाँ नहीं। पोस्टर लाओ, पोस्टर लाओ, बड़े लगाए। सर आप उनको पढ़ लेते सुनाइए साहब, चाहिए तो आप एक रख लीजिए।
और वो किसी उसमें गुजर गए। शाबान भिखारी, हमारे दादा ससुर। सारी मोहम्मद हुसैन बेटी वाला, और आपसे वादा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जब तक मेरी आखिरी सांस रखेगा मैं इन शहीदों के लिए लड़ता रहूँगा। आपके ससुर साहब का, दादा ससुर साहब का नाम हम हमारे सर पर लिख के निकले हैं कि अगर जो मौत भी हो हमारी तो इन शहीदों के साथ में ही हो। अगर जो ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी है, अपनी कुर्बानी दी है, तो रिजवान बैटरी वाला इन शहीदों के लिए जेल जाने के लिए तैयार है, फांसी चढ़ने के लिए तैयार है, चौक चौराहे पे दीवाने जैसे पुलिसों की, पब्लिक की मार खाने के लिए तैयार है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग हमारे लिए दुआएं करिए और हमारा साथ दीजिए। हमारी आपके घर पर पहला कंप्लेंट लग जाए। इस तरीके से मालेगांव शहर की कुछ सियासी लीडरान ने पुलिस की दिशा भूल की, सरकार की दिशा भूल की। इसी तरीके से हमारी आने वाली नौजवान नस्लों को ये भुलाने की कोशिश की गई कि शहर में कोई 7 शहीद भी थे जो इस मालेगांव शहर से अंग्रेजों को जड़ समेत उखाड़ के फेंक दिया था। ये उन्हीं के नाम है सर, आप जो देख रहे हैं। और हम ये तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लों को बरसों बरस याद रहना चाहिए, सैकड़ों सदियों तक का याद रहना चाहिए कि हमारे ये वो शहीद है जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। और हम इस तहरीक को पूरे शहर में लेके निकलेंगे सर। आप देख रहे हैं कि पुलिस सब कुछ जान रही है कि इनके पास सब सबूत है, सर्टिफिकेट है, सब है। उसके बावजूद हम देखते हैं अभी कि हमको ये बैनर लगान देते या नहीं लगान देते, तो हम इनके लिए कोर्ट तक भी जाएंगे। हिंदुस्तान में बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के संविधान में, दस्तूर में हमें हक है अपना अधिकार लेने के लिए, वो हम कानूनी तरीके से लड़ के हक लेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाली 26 तारीख तक हम कानूनी तरीके से पुलिस वाले भी शहीदों की यादगार के सामने खड़े होकर मेरे शहीदों को सलूट मारेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा मकसद है। आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं शहर के तमाम लीडरों को, शहर की गयूर आवाम को, पढ़े लिखे बाशऊर लोगों को, हमारे उलमाए किराम को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, टीचरों को कि उठ खड़े हो। आप खड़े होगे तो इनकलाब खड़ा हो जाएगा, शहर से बदउनवानी भ्रष्टाचारी पाक हो जाएंगी सर। सबसे मेन बात यह है कि मुसलमान बच्चों को दूसरी सीरियल बता के और सब दूसरे जैसे वो सब अपने हालात से आगाह करके असली चीज को छुपाया जा रहा है। तो इनका मकसद ये भी है कि भाई मुसलमान बच्चों को शहीदों ने जो हमारी कुर्बानियां दी है वो आगे की नस्लें याद रखें। नहीं मिली, सिर्फ ये अब कितने 30-40 सालों के बाद ये एक जमीन मिली है। वो जमीन मिलने को भी 15-20 साल हो गए, लेकिन हम उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना बेच सकते, ना किराए से दे सकते, ना शादी हाल बना सकते। अब वो कलेक्टर का कहना ऐसा है कि भाई वहाँ तुम बना के रह सकते हो। अब वो पूरा हिंदू एरिया है, कोई मुसलमान वहाँ है नहीं, हम लोग कैसे जा सकते वहाँ? हमारी जान को भी तो खतरा है ना। अच्छा, कौन शहीद हुआ था, वो आपके कौन लगते थे, क्या नाम? ये हमारे दादा सतरे थे, मोहम्मद शाबान भिखारी, उनकी बहू हूँ मैं। तो आपके पास में उनका सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट है। तो बच्चों को कोई सहूलत एक सर्वे इसका नहीं, सहूलत तो मेरे शौहर को सिर्फ जब तक के वो 11वीं पास किए, तो ऐसा बताते थे कि 1000 रुपया साल का मिलता था। तो क्या 1 साल में पढ़ाई खर्च होता है 1000 रुपये में? साल का 1000 रुपया मिलता था फ्रीडम फाइटर के नाम पर, ऐसा मेरे ससुरे बताते थे मुझे।
तो मैं उस वक्त भी उनसे यही कहती थी कि भाई 1 साल का खर्च तो पढ़ाई का होता नहीं 1000 में। तो ये जो बहुत सालों से जो है शहीदों की यादगार जो है अपने नाम से महरूम है वहाँ पे बनाई गई, लेकिन नाम नहीं लिखा उसके लिए भी मेरे ससुरे बहुत कोशिश किए, बहुत ज्यादा मेरे ससुरे कोशिश की अपने अब्बा का नाम चढ़ाने के लिए। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पे नाम लिखा हाँ, जाना हम भी ये चाहिए? चाहते हैं कि भाई हमारी घर के लोग जो कुर्बानी दिए हैं वो याद रखी जाए, लिखाया जाए वहाँ पर नाम। वहाँ पे जो पहले इमारत बनी हुई थी, हाँ। अभी एक छोटी सी इमारत है उसके याद बारे है। में, हाँ तो वो पहली इमारत याद है आपको? हाँ याद है। तो पहली इमारत अच्छी थी, ये अभी बनी है? वो तो अभी उल्टी बंदूक बन गई।